नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार्य परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत भट्ट स्वामी द्वारा यह दूसरी 30 शताब्दी में लिखा गया है। इसमें रत्नात्रय का वर्णन है, संलेखना समाधि का और श्रावक की चर्या। हम लोग तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे, चारित्र अधिकार, और इसमें देशावकाशिक व्रत और सामायिक व्रत, वैयावृत आदि इस प्रकार से जो हैं, और प्रोषदोवास, ये चार जो व्रत हैं वो शिक्षा व्रत के भेद कहे थे। आज अपन जो शिक्षा व्रत में चार भेद हैं उसमें से जो पहला भेद है वो देशावकाशिक जो है उसके बारे में यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले 92 नंबर का श्लोक है, इसका उच्चारण करते हैं और फिर इसके अर्थ को भी समझते हैं। देशावकाशिकम स्यात् काल परिच्छेदेनेन देशस्य प्रत्यह मनुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य। देशावकाशिकं स्यात् कालपरिच्छेदेनेन देशस्य प्रत्यह मनुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्य। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। विशालस्य, दिग्व्रतों में जो 10 दिशाओं की लंबी चौड़ी, देशस्य क्षेत्र की मर्यादा का भी, काल परिच्छेदेन काल के विभाग से, प्रत्यहम प्रतिदिन, प्रतिसंहार त्याग करना, अनुव्रतानाम अनुव्रत पालक श्रावकों का देशावकाशिक व्रत स्यात् कहलाता है। यहाँ पर बता रहे हैं आचार्य भगवान कि जो आपने विशालस्य देशस्य, जो विशाल क्षेत्र की आपने मर्यादा बनाई थी, बहुत लंबी चौड़ी आपने मर्यादा बनाई थी। कौन से व्रत में बनाई थी? दिग्व्रत में। एक दिग्व्रत और एक देश व्रत। दिग्व्रत में तो आपने विशाल जो है लंबी चौड़ी मर्यादा बनाई थी कि इस एरिया से मैं बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा आपने नियम जीवन पर्यंत के लिए बना लिया था। अब कह रहे हैं उसी विशाल क्षेत्र के अंदर भी काल परिच्छेदेन, काल का परिच्छेद बना करके, मतलब काल का विभाग बना करके। क्या काल का विभाग बना करके? जैसे कि 1 घंटे के लिए, या 1 दिन के लिए, या 1 हफ्ते के लिए, या 15 दिन के लिए, या महीने के लिए, या 4 महीने के लिए, या 1 वर्ष के लिए, जितने भी आप काल का विभाग बना सकते हो। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतना बनाना ही पड़ेगा, इतना करना ही पड़ेगा। जितना आपकी सोच में हो और जितना आप सामर्थ्य हो, उतनी आप काल की मर्यादा बना करके जो है प्रतिदिन, ये क्या कह रहे हैं, प्रतिदिन प्रतिसंहार, आप प्रतिदिन त्याग कर सकते हो। आप प्रतिदिन काल की मर्यादा बना करके उसका जो है वहाँ की आगे और जाने का मर्यादा का त्याग कर सकते हो। जैसे आपने बना लिया था कि मैं भारत से बाहर नहीं जाऊँगा, ये आपने जीवन पर्यंत के लिए बना लिया था, लेकिन अब उसमें भी मैं आज जो है दिल्ली के बाहर नहीं जाऊँगा, ये भी एक नियम है। इस नियम से भी बहुत सारे लाभ हैं। दिल्ली के बाहर होने वाले जितने भी हिंसाजनक कार्य हैं उसमें मेरी सहभागिता नहीं रहेगी, उतने चीज़ों का मेरा त्याग हो जाएगा, उतने परिग्रह का मेरा त्याग हो जाएगा। मैं दिल्ली के अंदर ही सीमित रहूँगा, अथवा अपना जो स्थान है, जो नगर है, दिल्ली में बहुत बड़ा दिल्ली है, आप जिस कॉलोनी में रह रहे हैं उस कॉलोनी में भी 1 घंटे तक मैं बाहर नहीं जाऊँगा, ठीक है ना। अथवा अपने मकान से मैं 1 घंटे तक बाहर नहीं जाऊँगा, इसमें त्याग करता हूँ। लेकिन जितना भी त्याग करोगे उस त्याग को
बड़ी दृढ़ता के साथ उसको पालन करोगे तो उसमें आपके क्या होंगी, इच्छाएं रुकेंगी। और आप बाहर जाने की इच्छाएं रुकेंगी तो तत्संबंधी जो आपके राग द्वेष आने थे, विकल्प होने थे, उन विकल्पों की हानि होगी, प्रतिसंहार होगा और आप उतने अच्छे परिणाम और अच्छे कर पाओगे। क्योंकि आप बाहर का त्याग करोगे या बाहर जाने का त्याग करोगे तो फिर आप अपने में रहोगे, फिर सारा समय अपने में दोगे, स्वाध्याय में दोगे, जाप में दोगे, पूजा पाठ में दोगे, आराधना में दोगे, जो कुछ भी दोगे अपने घर को दोगे, परिवार को दोगे, लेकिन कम से कम बाहर संबंधी जो और कार्य के परिणाम होने थे वो परिणामों का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ये उससे लाभ है। तो ये कह रहे हैं कि हे अनुव्रति, मतलब जो अनुव्रतों का पालक है, जो अनुव्रत बताए थे, अहिंसाणु, सत्याणु, आचौर्याणु, ठीक है, ब्रह्मचर्याणु, परिग्रह परिमाणाणु, जो व्रत है, इस व्रत का जो पालक है, जो धारक है, वो ऐसा कार्य करे, अर्थात शिक्षा व्रतों को भी धारण करे। शिक्षा व्रत में भी ये देशावकाशिक नाम का पहला जो व्रत है उसको धारण करे। यद्यपि ये देशावकाशिक व्रत जो है गुण व्रत में ही आना चाहिए था और भोग परिमाण जो है वो शिक्षा व्रत में आना चाहिए था, लेकिन समंत भट्ट स्वामी ने इसको यहाँ रखा है और भोगो परिमाण को गुण व्रत में रखा है। ये सब मर्यादा बनाने से हमारे जीवन में लाभ ही लाभ हैं, क्योंकि जितनी मर्यादा के अंदर हम हैं उतने में ही हमारे जो है परिणाम जो हैं उत्पन्न होते हैं और उसके बाहर के जो परिणाम होना चाहिए थे वो नहीं होते हैं। फिर हम अपनी मर्यादा में आ जाते हैं तो मर्यादा के अंदर ही हमारा जो है विकल्प चलता रहता है, लेकिन उसके बाहर का जो विकल्प है उस विकल्पों का एंड हो जाने से हम अनंत विचारों से रुक जाते हैं और अनंत विचार से रुकने से उस संबंधी जो आश्रय होना है कर्मों का या बंद होना है या फिर उसका उदय होकर के फल मिलना है, वो सब चीज़ों से हम जो हैं बच जाया करते हैं। जितनी आप बाउंड्री बनाते जाओगे उतने ही आप सेफ होते जाओगे, ठीक है ना। खेत में बाउंड्री बना ली और अंदर भी बाउंड्री बना ली, बड़ी बाउंड्री बना ली, जितने बनाते जाओगे उतने ही आपकी जो है फसल की रक्षा होती रहेगी। ऐसे ही आप अपने जीवन की जितनी बाउंड्री बनाते जाओगे उतने ही आप सुरक्षित और व्यवस्थित होते जाएंगे। ये देशावकाशिक जो है व्रत का फल है। अब पूछा है कि हम देशावकाशिक जो व्रत है उसकी कैसे विधि लें, उसकी कैसे कैसे मर्यादा बनाएं, हमें तो पता नहीं है। तो उसकी भी बातें बता रहे हैं आगे 93 नंबर के श्लोक में कि आप कैसे कैसे कितनी कितनी दूरी का मर्यादा का, 1 घंटे का, आधे घंटे का, 1 दिन का, 1 पक्ष का कैसे कैसे नियम ले सकते हो, उसकी भी बात यहाँ पे बता रहे हैं। तो श्लोक नंबर है 93, इसका उच्चारण करते हैं अपन। गृहारी ग्रामाणाम गृहारी ग्रामाणाम क्षेत्र नदी दाव योजनानं च देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपो वृद्धा गृहारी ग्रामाणां क्षेत्र नदी दाव योजनानं च देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपो वृद्धा। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। तपो वृद्धा, जो तपो वृद्ध हैं अर्थात गणधर देवादिक। देशावकाशिकस्य, देशावकाशिक शिक्षावृत्त की, गृह घर, हारी गली, ग्राम गांव, चा और क्षेत्र खेत, नदी, दाव वन तथा योजनाओं की, सीमना सीमा, स्मरन्ति स्मरण करते हैं। कहाँ कहाँ की सीमा बना सकते हैं आप प्रतिदिन की?
कहाँ कहाँ की बना सकते हैं? ग्राम हारी ग्रामाणाम क्षेत्र नदी दाव योजनानाम च। ये एक लाइन जो ऊपर की दी हुई है, ये सारी बात बताइए कहाँ कहाँ की बना सकते हैं। जैसे बताया पहले गृह, गृह मतलब होता है घर। आपने घर की जो है सीमा बना ली कि मैं 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे या आज जो है अपने घर से बाहर नहीं जाना है, तो आपने उसको त्याग कर दिया, घर से बाहर नहीं जाएंगे। जब घर से बाहर ही नहीं जाओगे तो घर की बाहर की जो दुनिया है वो हमें न दिखेगी, न दिखेगी और ना ही कोई उसमें राग द्वेष पैदा होगा। हम घर के बाहर निकलेंगे तो घर की बाहर की दुनिया दिखेगी, बिल्डिंग दिखेंगी, गाड़ी दिखेंगे, लोग दिखेंगे, वस्तु व्यक्ति सब दिखेंगे। और जब दिखेंगे तो हो सकता है उनके प्रति मेरा राग मतलब जा रहा हो, द्वेष परिणाम जा रहा हो, अनुराग परिणाम जा रहा हो, ऐसे परिणाम हो सकते हैं। या मोह परिणाम जा रहा हो, काश ऐसा मेरे पास भी कुछ होता, तो ये सब परिणाम हो सकते हैं। तो ये घर के बाहर नहीं निकलने से आपने इतने सारे जो परिणाम हो सकते थे उन परिणामों से आपने अपने को रोका, ठीक है ना। तो उतना आपको लाभ हो गया, उतने जितने बाहर निमित्त मिलते उन निमित्तों से अपने आप को बचाया, तो आपने उतनी विशुद्धि अपने को बचा के रखी। ये आपका पुरुषार्थ था, ये आपका क्या था? पुरुषार्थ था। क्योंकि अभी जो है इतनी सामर्थ्य और शक्ति नहीं है कि मैं संसार के बीच में रहूं और संसार के बीच में रहने के बाद भी मेरा परिणाम ना जाए, ठीक है ना। अभी इतनी साधक साधना नहीं है, क्योंकि अभी शिक्षाव्रत में चल रहे हैं, तो अभी आपको कंट्रोल करना सिखा रहे हैं कि आप इस प्रकार से ऐसे ऐसे छोटे छोटे नियम लेते रहो। इन छोटे छोटे नियमों से आप थोड़ा सा अपने आप को समझोगे, अपने आप को थोड़ा सा जानोगे और अपने लिए ज़्यादा समय निकालोगे, ठीक है। तो गृह, गृह मतलब घर, घर का नियम ले लिया। हारी, हारी मतलब गली, गली का नियम ले लिया कि भैया इस गली से मुझे मंदिर जाना होता है या मार्केट जाना होता है, इतने मेरा काम हो जाएगा, तो आज भैया मैं इस गली तक ही जाऊंगा, इस गली से दूसरी गली नहीं जाऊंगा। तो ये नियम है कि नहीं है? ये सब नियम है। ये भी नियम चल जाएगा कि एक गली से दूसरी गली जाऊंगा या इस गली के अलावा दूसरी गली नहीं जाऊंगा, इस गली से जाऊंगा और इस गली से ही वापस आऊंगा, अन्य से नहीं आऊंगा। ये सारे संकल्प कहलाते हैं, ये देशावकाशिक व्रत के अंतर्गत आ जाते हैं, प्रतिदिन लेने वाले जो नियम हैं, ठीक है ना। गली हो गया, गली के बाद ग्रामाणाम, गांव, गांव का भी नियम बन सकता है कि जो है आज मैं अपने गांव के बाहर नहीं जाऊंगा। हम उठे और घूमने चल दिए, उठे बैठे मन किया, फ़ोन आया चल दिया। तो अब फ़ोन आएगा तो क्या करोगे? भैया आज तो मेरा त्याग है, आज तो मुझे इस गली से बाहर नहीं जाना है, आज तो मुझे घर से बाहर नहीं जाना है, या आज मैंने आज का नियम लिया है, अथवा भैया 2 घंटे बाद बताऊंगा, मैंने 2 घंटे का नियम लिया है। तो हो सकता है 2 घंटे बाद प्लान सब चेंज हो जाए, उसी का फ़ोन आ जाए, भैया अब रहने दो, हम नहीं जा रहे, तुम भी नहीं जा रहे, हम भी नहीं जा रहे। तो क्या हुआ? अच्छा हुआ नहीं जा रहे। तो उस संबंधी अपन चलते फिरते जाते आते, जीवों की हिंसाएं भी होती, अपने द्वारा आरंभ सारंभ भी होता। ये सब आरंभ सारंभ से, हिंसा से, इन सब से बचा जा सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, ये नियम जो हैं संसार संबंधी चीज़ों के नियम लेना नहीं, ठीक है आज घर रहेंगे, आज मंदिर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो अच्छा नियम हो गया। बोले हमारा देशावकाशिक व्रत है आज, क्यों आज मंदिर नहीं जाएंगे, आज हमारा घर का नियम है। ये तो नियम रोज का ले लो फिर तो है। ये ऐसे नहीं लेना कि आज तीर्थ यात्रा नहीं जाएंगे, तीर्थ यात्रा जाते हैं गाड़ी से जाएंगे, हिंसा होगी, ये होगा वो होगा, हम तो ये तीर्थ यात्रा भी नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं। आपको बोला है जो संसार संबंधी चीज़ करने के लिए, कार्य करने के लिए आप दिन रात तत्पर रहते हो, उनको रोकने के लिए, उनको रोकने के लिए आपको ये सब नियम लेना है। ना कि गुरु जी के पास, ना कि मंदिर में जाने के पास, ना कि अभिषेक के लिए, ना कि स्वाध्याय के लिए, ना कि तीर्थ यात्रा के लिए,
इनके लिए कोई नियम नहीं लेना है। यहाँ तो पुरुषार्थ पूर्वक जाना ही चाहिए। जहाँ से आपकी कर्म की निजरा होती हो, जहाँ से आपका मोक्ष मार्ग सदता हो, जहाँ से परिणामों की निर्मलता होती हो, उन स्थानों में तो बढ़िया पुरुषार्थ पूर्वक बुद्धिपूर्वक करके जाना ही चाहिए। लेकिन जहाँ अन्य स्थानों पर जहाँ आपकी संसार की वृद्धि बढ़ती हो, वहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए। उसके लिए अपन नियम ले लेते हैं कि हमने नियम लिया, इस चीज़ का नियम लिया है, धर्म का हमने कोई नियम नहीं लिया है। तो घर हो गया, गली हो गई और गांव हो गया, बढ़ते जा रहे हैं ना, सीमा बढ़ती जा रही है। पहले घर में तो कम में थे, गली आ गए, थोड़ा बाहर आ गए, और गांव आ गए तो बिल्कुल ही बाहर आ गए। इसके अलावा क्षेत्र, क्षेत्र मतलब खेत, नदी। आपने नियम लिया कि मैं अपना जो खेत है या फलाना खेत है, कोई फेमस स्थान है, क्षेत्र मतलब स्थान भी हो सकता है, कोई फेमस स्थान है, उस स्थान के आगे नहीं जाऊंगा। कोई कोई बड़े बड़े फेमस स्थान होते हैं ना, फेमस नदी है, इस नदी के आगे मैं नहीं जाऊंगा। तो वो स्थान के नाम रहने से आपको जल्दी याद रहता। बाई चांस तुम चले भी जाओ तो तुरंत अरे ये तो नियम था मेरा, मैं ऐसे कैसे यहाँ पार नहीं करूँगा। तो नदी का, पहाड़ का और कोई स्थान का, ऐसा कोई, जैसे यहाँ से इंडिया गेट है, मैं इंडिया गेट के बाहर नहीं जाऊँगा, उस पर नहीं जाऊँगा, ऐसा नियम लिया 2 घंटे के लिए। और बाई चांस मैं भूल गया और जाने भी लगा और चला भी गया, तो जैसे इंडिया गेट देखे, अरे भैया मेरा तो क्या है, नियम था, मुझे वापस से जाओगे भैया, वापस चलो, मेरा इसके आगे जाने का नियम है, नहीं जाना है। तो ऐसे फेमस प्रसिद्ध कोई भी टेम्पल हो, कोई भी स्थान हो, क्षेत्र हो, बिल्डिंग हो, तो उसका भी आप नियम ले सकते हैं कि इसके आगे मैं आवागमन नहीं करूँगा, न जाऊँगा, ना बुलाऊँगा, न किसी को भेजूँगा। इस प्रकार से सारा नियम ले सकते हैं। योजना नाम अथवा योजन का, आप कितने योजन, 10 योजन, 5 योजन, 50 योजन, 100 योजन, ऐसे नियम भी ले सकते हो। 1 किलोमीटर का, 2 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का, ठीक है, 1 फर्लांग का, 2 फर्लांग का, इस प्रकार का भी आप जो है नियम ले सकते हो कि मैं इतने किलोमीटर आदि तक जो है नहीं जाऊंगा। तो इन सीमाओं का जो है त्याग जो करता है वो गणधर देव उसके लिए देशावकाशिक व्रती कहते हैं। विषय पूरा हुआ, शेष विषय कर लेंगे, जनवाणी की स्तुति करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद।